आप लोग नए वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग हिंदी के 1000 प्रश्न की श्रृंखला कर रहे थे, जिसमें से हम लोग 500 प्रश्न कर लिए हैं। अगला प्रश्न है 501 नंबर पर 501 नंबर प्रश्न है, प्रबंध काव्य का आधार क्या है? तो प्रबंध काव्य का आधार कथा है। अगला प्रश्न, साहित्य का उद्देश्य। साहित्य का उद्देश्य है लोक मंगल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला है काव्य क्या है? तो काव्य क्या है? तो किसने परिभाषित किया? तो काव्य क्या है, किसने परिभाषित किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है काव्य में दोष और गुण का संबंध। तो काव्य में दोष और गुण का संबंध आलोचना है। अगला प्रश्न है भारतेंदु किस आंदोलन के नेता है? तो भारतेंदु किस आंदोलन के नेता है? नवजागरण काल के नेता है। नेक्स्ट, प्रज्ञा पीयूष किसका उपनाम है? तो प्रज्ञा पीयूष सुभद्रा कुमारी चौहान का उपनाम है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है किशोरीलाल गोस्वामी किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो किशोरीलाल गोस्वामी उपन्यास विधा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अद्भुत रस का स्थायी भाव। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। नेक्स्ट अगला है वीर रस का स्थायी भाव। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। नेक्स्ट भक्ति आंदोलन का सर्वश्रेष्ठ कवि। तो भक्ति आंदोलन का सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी है। नेक्स्ट अगला कलिकाल किस ग्रंथ का काव्य वाक्य है? तो कलिकाल किस ग्रंथ का काव्य है वाक्य है? तो ये तुलसी की वाणी काव्य है, ग्रंथ से लिया गया। नेक्स्ट है तुलसीदास ने किस देवता की उपासना की? तो तुलसीदास ने राम की उपासना की। नेक्स्ट अगला है मानस किस छंद में है? तो मानस दोहा चौपाई में है। नेक्स्ट अगला है सूरदास के गुरु। तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं। अगला प्रश्न है सूरसागर का मूल विषय। तो सूरसागर का मूल विषय कृष्ण भक्ति है। नेक्स्ट मृगनयनी किसका उपन्यास है? तो मृगनयनी महादेवी वर्मा का उपन्यास है। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध किस धारा के थे? तो मुक्तिबोध किस धारा के थे? तो प्रगतिवाद धारा के थे। नेक्स्ट अगला है एक साहित्यकार की डायरी किसकी है? तो एक साहित्यकार की डायरी बच्चन की है। अगला प्रश्न है अमरुसक किस विषय पर है? तो अमरुसक किस विषय का है? तो श्रृंगार विषय का है। अगला है जातक किस साहित्य का भाग है? तो जातक बुद्ध साहित्य का भाग है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है गोदान में होरी की पत्नी। तो गोदान में होरी की पत्नी धनिया थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मैला आंचल का पात्र फुलिया किसका प्रतीक है? तो ये शोषित वर्ग का प्रतीक है। नेक्स्ट है नरम्य शब्द किसका पर्याय है? तो ये सुंदर का पर्याय है। नेक्स्ट अगला रसखान की भाषा। तो रसखान की भाषा ब्रज भाषा है। नेक्स्ट प्रबोध चंद्र रोदय किसकी रचना है? तो प्रबोध चंद्र रोदय एक कृष्ण मिश्र की रचना है। नेक्स्ट रामायण के रचयिता। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। अगला है महाभारत की पंक्तियों की संख्या। तो महाभारत में पंक्तियों की संख्या है 1,00,000 से अधिक। नेक्स्ट अगला
उपनिषदों की संख्या, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। नेक्स्ट बाणभट्ट किसके दरबारी कवि है? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कादम्बरी के लेखक, तो कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक है बाणभट्ट। नेक्स्ट, देवी किस लेखक का उपनाम है? तो देवी किस लेखक का उपनाम है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला का उपनाम है। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा, कबीर की भाषा क्या है? तो ये सधुकड़ी है। नेक्स्ट, संत साहित्य किस भावना पर आधारित है? तो संत साहित्य भक्ति भावना पर आधारित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रहस्यवाद किस युग से है? तो रहस्यवाद छायावाद युग से है। नेक्स्ट, छायावाद के चार स्तंभ, छायावाद के चार स्तंभ प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रेम पथिक किसका प्रारंभिक काव्य है? तो प्रेम पथिक किसका प्रारंभिक काव्य है? तो निराला का प्रारंभिक काव्य है। नेक्स्ट, गुलर की छाव, गुलर की छाव में किसकी आत्मकथा है? तो गुलर की छाव में नरेंद्र मेहता की आत्मकथा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आत्मकथा शब्द किसका अर्थ है? तो आत्मकथा शब्द किसका अर्थ है? तो आत्मवृत्त का अर्थ है। नेक्स्ट, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला है, स्वतंत्रता शब्द किस भाषा से आया है? तो स्वतंत्रता शब्द संस्कृत भाषा से आया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नारी विमर्श का प्रमुख लेखक, तो नारी विमर्श का प्रमुख लेखक मन्नू भंडारी है। नेक्स्ट, चंद्रकांता का प्रकाश वर्ष, चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, काल निर्माण किसकी कृति है? तो काल निर्माण निराला की कृति है। नेक्स्ट, गीत का अर्थ, तो गीत का अर्थ गाया जाने वाला है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पंत की शैली, तो पंत की शैली रोमांटिक है। नेक्स्ट अगला है, हर श्रृंगार किसका संग्रह है? तो हर श्रृंगार महादेवी वर्मा का संग्रह है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला है, विसाती, विसाती कहानी किसकी है? तो विसाती कहानी अमरकांत की है। नेक्स्ट, दो पत्तों की कहानी किसकी है? तो दो पत्तों की कहानी जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न है, भागवत का प्रमुख विषय, भागवत का प्रमुख विषय कृष्ण है। अगला है, विष्णु पुराण में विष्णु का वर्णन, तो विष्णु पुराण में विष्णु का वर्णन 10 अवतार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है, कूर्मावतार, कूर्मावतार किस पुराण में है? तो कूर्मावतार भागवत पुराण में है। नेक्स्ट अगला है, ललित, ललित किसका उपनाम है? तो ललित पंथ का उपनाम है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हंसबला का, हंसबला का बला किसकी रचना है? तो हंसबला महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट, पराधीन, पराधीन सपने हूँ सुख नाही किसकी भक्ति है? तो ये तुलसीदास की भक्ति है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला है, मधु मधु मेरे दीप जल किसकी रचना है? तो मधु मधु मेरे दीप जल निराला की रचना है। अगला है, मैला आंचल की भाषा, तो मैला आंचल की भाषा आंचलिक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लफाजी, लफाजी किसका दोष है? तो लफाजी शैली दोष है। नेक्स्ट, अनुप्रास का अर्थ, तो अनुप्रास का अर्थ वर्ण की पुनरावृत्ति, वर्ण की पुनरावृत्ति है। नेक्स्ट अगला है, उपमान का अर्थ, तो उपमान का अर्थ है तुलना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है श्रृंगार या चमक, शोभा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है।
हिंदी का पहला अगला हिंदी का पहला समाचार पत्र, तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। नेक्स्ट अगला, उदंत मार्तंड के संपादक, तो उदंत मार्तंड के संपादक उदंत मार्तंड के संपादक जुगल किशोर शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट है कुत्ती, कुर्ती किसका पात्र है, तो ये महाभारत का पात्र है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, युधिष्ठिर किस महाकाव्य के पात्र है, तो युधिष्ठिर महाभारत का महाकाव्य के पात्र है। नेक्स्ट, काशीनाथ सिंह किस विधा से है, तो काशीनाथ सिंह कथा साहित्य से है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, काशी का अस्सी किसकी कृति है, तो काशी का अस्सी काशीनाथ की कृति है। नेक्स्ट, काका हाथ रसी की विधा, तो काका हाथ रसी का विधा हास्य व्यंग है। नेक्स्ट अगला है, तर्कस किसका संग्रह है, तो तर्कस दुष्यंत कुमार का संग्रह है। नेक्स्ट, साया हुआ आदमी, ये सोया हुआ आदमी है, सोया हुआ आदमी किसका उपनाम है, तो सोया हुआ आदमी ज्ञान रंजन का उपनाम है, उपन्यास है। नेक्स्ट अगला है, धीरे धीरे कितना किसकी, तो धीरे धीरे कविता किसकी है, तो धीरे धीरे कविता शमशेर बहादुर सिंह की है। नेक्स्ट, कैथरीन किस कहानी का पात्र है, तो कैथरीन किस कहानी का काव्य है, तो निर्मल वर्मा का पात्र है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आत्मकथा का आरंभ किसने किया, तो आत्मकथा का आरंभ गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। नेक्स्ट, शेखर ए जीवनी किसकी कृति है, तो शेखर ए जीवनी आज्ञे की कृति है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की प्रमुख कविता, तो मुक्तिबोध की प्रमुख कविता अंधेर में। नेक्स्ट, नैतिकता किस शाखा का विषय है, तो नैतिकता दर्शन शाखा का विषय है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, व्याकरण का अर्थ, तो व्याकरण का अर्थ भाषा का विज्ञान है। नेक्स्ट अगला है, लौह पुरुष किसे कहा गया है, तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला है राष्ट्रगान के रचयिता, तो राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गीत के रचयिता, तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। नेक्स्ट, विद्यासागर किस भाषा से जुड़ी है, तो विद्यासागर बांग्ला भाषा से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, सोजे ए वतन किसकी पहली किताब है, तो ये प्रेमचंद्र की पहली किताब है। नेक्स्ट, शेखर ए जीवनी का विषय मनोवैज्ञानिक संघर्ष है। अगला है, नई कहानी के प्रतिनिधि, तो नई कहानी के प्रतिनिधि मोहन राकेश है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मोहन राकेश किस विधा के लिए प्रसिद्ध है, तो मोहन राकेश नाटक विधा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चहक किसका कविता संग्रह है, तो चहक नागार्जुन का कविता संग्रह है। नेक्स्ट अगला, अग्निपथ कविता किसकी है, तो अग्निपथ कविता बच्चन की है। अगला है, खड़ी बोली कविता के पितामह, तो खड़ी बोली कविता के पितामह भारतेंदु हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, समय की शिला पर किसकी रचना है, तो समय की शिला पर बच्चन की रचना है। नेक्स्ट अगला है, छायावाद शब्द से कब तक है, तो छायावाद 1917 से 1938 तक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता कविता किसकी है, तो स्वतंत्रता कविता किसकी है, तो ये निराला की कविता है। अगला प्रश्न है, भक्ति मार्ग के दो प्रमुख पंथ, तो भक्ति मार्ग के दो प्रमुख पंथ निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। अगला है,
रविदास की भाषा, तो रविदास की भाषा सदुक्कड़ी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला है तिरुकुरल किस भाषा में है, तो तिरुकुरल तमिल भाषा में है। नेक्स्ट अगला, न्याय शास्त्र किसका विज्ञान है, तो न्याय शास्त्र तर्क का विज्ञान है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला है शिव स्तुति किसकी रचना है, तो शिव स्तुति निराला की रचना है। अगला है, ममता किस रचनाकार का विषय है, तो ममता किस रचनाकार का विषय है, प्रेमचंद का विषय है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला है, द्रोणाचार्य पुस्तक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है 600 नंबर, वाचन का अर्थ, तो वाचन का अर्थ होता है पाठ। तो आज के लिए बस इतना है, इसके बाद हम लोग 600 से आगे का प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।